नमस्ते। आज हम पद्य खंड में तुलसीदास जी के द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम राम संवाद का अगला पद देखेंगे, जिसके अंदर परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच में हो रहे संवाद का वर्णन तुलसीदास जी ने इस प्रकार से किया है कि किस प्रकार से लक्ष्मण जो है हंस करके मुस्कुरा करके परशुराम जी की वीरता का उपहास उड़ा रहे हैं। परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित होते हैं और किस प्रकार से गुरु विश्वामित्र को कह रहे हैं, कह रहे हैं कि गुरु विश्वामित्र से कह रहे हैं कि आप मुझे दोस्त मत देना, ये बालक मेरे हाथों मारा जाएगा, इसलिए आप मुझे दोषी मत ठहराना। तो किस प्रकार से लक्ष्मण फिर मुस्कुरा करके उनकी वीरता का उपहास उड़ा देते हैं। तो दोनों के बीच में जो संवाद हो रहा है उसी के संबंध में आगे किस प्रकार से कवि ने वर्णन किया है, तो देखें। तुम्हें तो कालू हाथ जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा, अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटु बादि बाल को बद जोगु, बाल बिलो की बहुत में बांचा, अब यहु मरनी हर बा सांचा, कोशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गनि हन साधु, खर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, पुत्र देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, नैते यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे, गाधी सुनु कर हृदय हसी, मुनि हरियर सूझ, ऐ मैं खांड ने उख में अंजहु न बूझ अबूझे। इसके शब्दार्थ दिए गए हैं, पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। कालू मतलब होता है मृत्यु, काल से कालू बना है और काल का अर्थ होता है मृत्यु। हाकू जनु लावा अन्य अर्थात मानो हाँक कर ले आए हो, अर्थात बलपूर्वक ले आए हो। मोहि लागी मेरे लिए, बोलावा मैंने बुला रहे हो, सुधारी अच्छी तरह से संवार करके, धरे मैंने उठा लिया है, धारण कर लिया है, ले लिया है, कर मैंने हाथ, घोरा मैंने भयंकर, जनी मत यानी नहीं, दे माने दे, कटुवादी यानी कड़वा बोलने वाले, कटु वचन बोलने वाला, बद जोगु अर्थात मारने योग्य, वध करने योग्य, बिलो की देखकर यानी जानकर, बांचा मन बचाया या छोड़ दिया, यह मन यह, मरने हार अर्थात मरने योग्य, भा मन हो गया, साचा मन होता है सच में, सही में। कौशिक गुरु विश्वामित्र क्षमे क्षमा कर दो, गनि है गिनते हैं या ध्यान देते हैं, साधु यानी सज्जन, खैर खैर मैंने होता पैना यानी धारदार, एक्रून करुणा रहित, निर्दयी जिसमें कोई करुणा नहीं होती है, को ही मैंने होता क्रोधी, आगे मैंने सामने, गुरुद्रोही यानी गुरु का अपमान करने वाला, गुरुद्रोही, शील शील स्वभाव यानी सज्जनता जिसको अपन कहते हैं, न तय नहीं तो, ये ही यानी इसको, गुरहि यानी गुरु से, उऋण ऋण से मुक्त, होते हूँ हो जाता है, थोड़े मानी थोड़ा सा, गाधी सुनु यानी गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, गाधी सूत विश्वामित्र को कहा जाता है। तो विश्वामित्र, हरियरे हरा ही हरा, सूझ माने दिखाई देना, सूझना दिखाई देना, ऐ मैं यानी लोहे की, उख में यानी ईख की गन्ने से बने, अजहु माने अब भी, बूझ माने जाना समझा, अबूझ माने अज्ञानी ना समझ, मूर्ख जिसको अपन कहते हैं। इस पद का भावार्थ दिया गया है और इसमें बताया गया है कि लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, अब तो मानो मृत्यु को अपने साथ हाँक करके ले आए हैं, इसलिए बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे कठोर और व्यंग्य वचन सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर परसे को संभाल कर हाथ में ले लिया। वह कहने लगे, अब लोग मुझे इस बालक का वध करने पर दोष न दें, यह कटु वचन बोलने वाला लड़का मारने योग्य ही है। मैंने इसे बालक जानकर अब तक बहुत बचाया, परंतु अब यह वास्तव में मरने योग्य ही है। बात बढ़ती देख करके विश्वामित्र ने परशुराम से कहा, हे मुनिवर, सज्जन लोग बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते,
इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। इस पर परशुराम ने कहा, मेरे हाथ में धारदार फरसा है और मैं बड़ा निर्दयी और क्रोधी हूँ। मेरे सामने घोर अपराधी और मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है। वह बार बार मुझे उत्तर पे उत्तर देता जा रहा है। इतना होते हुए भी मैं इसे आज बिना मारे छोड़ रहा हूँ, तो केवल आपके शील स्वभाव के कारण, नहीं तो अब तक मैं इसे कठोर फरसे से काट कर थोड़े से ही परिश्रम से अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। यह सुन विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोचने लगे कि मुनि परशुराम को अब भी हरा ही हरा सूझ रहा है। यह इन राम लक्ष्मण को भी उन साधारण क्षत्रियों जैसा समझ रहे हैं जिनको इन्होंने सहज ही मार गिराया था। इनको पता नहीं कि राजकुमार गन्ने के रस से बनी खांड न होकर लोहे की खांड है। इन पर पार पाना असंभव है। अज्ञानवश मुनि सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका भावार्थ दिया गया है। देखते हैं इसका सरलार्थ को, देखते हैं, अर्थ करते हैं इसका। तुम्हें तो कालू हाकू जनु लावा, बार बार मोहि लागे पुलावा। लक्ष्मण फिर परशुराम जी का मजाक उड़ाते कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, ऐसा लगता है कि तुम तो मृत्यु को अपने साथ हाँक करके लाए हो, जैसे मानो मृत्यु को अपने साथ हाँक करके लाए हो, इसलिए बार बार मोहि लागे बुलावा, जिसको बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। अर्थात ऐसा लग रहा है परशुराम जी कि तुम मृत्यु को भी अपने साथ हाँक करके लाए हो, जिससे कि बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, और इस प्रकार से लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनकर के परसु सुधारी धरे कर घोरा, कि परशुराम जी अपने फरसे को सुधार करके संवार करके कठोरता से अपने हाथों में धारण करते हैं। और क्या कहते हैं, अब जन दे दोष मोहि लोगों, कि अब चाहे कोई भी व्यक्ति मुझे दोष मत देना। अर्थात अब चाहे सब लोग मुझे कितना ही दोष क्यों न दो, कटुवादी बाल को बद जो हूँ, कि कटु वचन बोलने वाला ये जो बालक है, अब मैं इनका बद जो हूँ, अर्थात इनकी भुजाओं को इनके धड़ से अलग कर दूंगा, अर्थात इनकी भुजाएं काट डालूंगा। बाल बिलो की बहुत में बांचा, अर्थात बालक समझ करके, बालक जान करके मैंने बहुत इसको छोड़ा है, बचाया है, समझा है। अब ये मरनी हार भाषा था, लेकिन अब ये सच्चाई है कि मेरे हाथों मरने को आ गया है, अर्थात मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु। उसी समय गुरु विश्वामित्र वहां उपस्थित होते हैं, सामने आते हैं और परशुराम जी से कहते हैं कि हे परशुराम जी, बालक समझ करके इनके अपराधों को माफ कर दो। बाल दोष गुण गण साधु, क्योंकि साधु लोग जो होते हैं, सज्जन लोग जो होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, बालकों के गुण दोषों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन परशुराम जी क्या करें, खर कुठार में अकुन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, कि मेरा ये जो कुठार है, मेरा ये फरसा है, ये मूर्ख है, इसमें कोई करुणा नहीं है, और जो मेरे सामने मेरा और मेरे गुरु का अपमान कर रहा है, मैं उसका वध करूंगा। और वध करके क्या करूंगा, आगे अपराधी गुरुद्रोही, कि गुरु के द्रोह का अपमान करने वाला, अर्थात गुरु का अपमान करने वाले का मैं वध करूंगा और गुरु ऋण से अपने आप को मुक्त करूंगा। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, अरे कि इनको बिना उत्तर दिए, अर्थात बिना मारे मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, केवल कौशिक शील तुम्हारे, कि हे विश्वामित्र जी, जो आपके स्वभाव के विपरीत है, अर्थात जो आपका अपमान करता है, मैं उसका वध करूंगा, उसको मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। नहीं तो यही काट कुठार कठोरे, बुरी ही उरी न होती हूँ शर्म थोड़े, और नहीं तो मैं अपनी फरसे से इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, अर्थात इसको मृत्यु को प्राप्त कर दूंगा, और थोड़े से परिश्रम से ही गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, अर्थात गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। गाथी सुनो कह हृदय हसी मुनि हरियर सूज। अब विश्वामित्र परशुराम जी की इन वीरता की बातों को सुन ही रहे हैं और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, अर्थात मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और सोच रहे हैं मुनि हरियर सूज, इस मुनि को अर्थात परशुराम जी को सब हरा ही हरा दिखाई देता है। गादी सुनो कह हृदय हसी मुनि ही हरियर सूज, कि गुरु विश्वामित्र मन ही मन प्रसन्न हो रहे, हंस रहे हैं और सोच रहे हैं, हृदय हृदय में मन ही मन में सोच रहे हैं कि परशुराम जी को केवल हरा ही हरा दिखाई देता है।
आई मैं खांड ने उख में अंजव ने बूझ अबूझ। लेकिन ये जो है दोनों राजकुमार, गन्ने से बनी वो खांड नहीं है, ये लोहे से बनी वो खांड है, अजम में बूझ अबूझ, जिनकी जानकारी शायद ये को नहीं है। अर्थात इस चीज को ये परशुराम जी समझ नहीं पा रहे हैं। अर्थात गुरु विश्वामित्र जी जो है वो इन चीजों को समझ रहे थे। गुरु विश्वामित्र जी इन बातों को जानते थे, क्योंकि वास्तविकता को समझ रहे थे, राम और लक्ष्मण की वीरता को पहचान रहे थे, इसलिए वो मन ही मन में हंस रहे हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।